हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का टाइटल है द इंटरनेट चेंजेस एवरीथिंग। इंटरनेट जो है उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। इंटरनेट कैन बी डिफाइंड as a global network of computer systems that are interconnected and adhere to the internet protocol suite। अब इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ग्लोबल नेटवर्क के रूप में। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर सिस्टम का जिसने सबको कनेक्ट कर रखा है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू द इंटरनेट फैसिलिटी टुडे। आजकल हर व्यक्ति जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहा है and they use it for banking, shopping, learning and for many other simple as well as complex purposes। और आजकल हर व्यक्ति जो है कई पर्पस के लिए, बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, लर्निंग के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए इंटरनेट का यूज कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉट लॉन्ग अगो आई गेव अ टॉक टू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो राइटर है वो बता रहे हैं कि ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, बहुत समय पहले मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बात की। दीज वर एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल। वो बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल थे। द यंगेस्ट पर्सन देयर वॉज प्रोबेबली 55 और उनमें सबसे जो यंगेस्ट पर्सन था वो लगभग 55 ईयर्स का था। एंड मैनी ऑफ देम वर इन देयर 60s और बाकी जो थे वो 60s के थे। They had seen a lot of changes in the banking and they have lived through a lot of technology changes too। और उन्होंने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। The bank had yet though began to use the new internet technologies। अब आजकल जो बैंक्स हैं वो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं जो कि पहले नहीं होता था। On the day of my visit they had heard a series of talks from Microsoft employees about the company। और जब मैं उस दिन गया तो वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज के साथ बात की अबाउट द कंपनी के बारे में। व्हेन आई वॉक्ड इनटू द रूम, जैसे ही मैंने रूम में अंडर किया, दे वर ऑल सिटिंग देयर विद देयर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस देयर चेस्ट। और वो सभी अपने आर्म को फोल्ड करके बैठे हुए थे, लुकिंग अनहैप्पी और बहुत ही नाखुश लग रहे थे। ओके आई सेड व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सब लोग अपसेट बैठे हैं। वन ऑफ देम रिप्लाइड वी थिंक दैट बैंकिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कम्प्लीटली। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। एंड वी आर गेटिंग टेक्निकल टॉक्स फ्रॉम पीपल हेयर एट माइक्रोसॉफ्ट। और हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो इंजीनियर वगैरह हैं उनसे टेक्निकल बातें करने आए हैं। मोर टेक्निकल देन वी आर यूज टू। और जैसे हम अभी तक चल रहे थे उससे ज़्यादा भी एडवांस। ही टुक हिज ग्लासेस ऑफ एंड रब्ड हिज आइज एंड सैड। अब उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति ने मैंने अपने ग्लासेस को निकाला और अपनी आंखों को मलते हुए कहा, दिस इज प्रोबेबली गुड ऑल्दो इट्स मेकिंग अस टायर्ड। तो ये तो अच्छी बात है। आफ्टर अ पॉज ही कंटिन्यूड, इट्स गुड दैट यू आर जस्ट गोइंग टू मेक ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स बेटर। और वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेटर हो जाएंगे। बट व्हाट इज द ओवरऑल प्लान? लेकिन ओवरऑल प्लान है क्या? टू व्यू यू एज लॉन्ग टर्म सप्लायर्स वी नीड टू गिव अस अ विजन ऑफ द फ्यूचर। व्हाट आर यू ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपमेंट। तो वो कहता है कि आगे का प्लान क्या है और हमें आगे जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। द सीनियर माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव हु एंड्स अ मीटिंग विद कस्टमर डजंट यूजुअली ब्रिंग अ प्रिपेयर्ड टॉक। अब जो सीनियर माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव था वो कोई भी मतलब बात के लिए तैयार होके नहीं आया था। इंस्टेड द पर्सन आंसर क्वेश्चन एंड मेक अ summary of what we'll do in response to any important issue that have come up। तो मतलब वो पहले से कुछ प्रिपेयर होके नहीं आया था, लेकिन जो भी क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे थे उनका वो आंसर कर रहा था। सो एज आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जर्मन बैंकर्स आई वॉज थिंकिंग। और मैं जो जर्मन बैंकर्स थे उनके सामने खड़ा हो गया। ओ बॉय वी हैव स्पेंट 8 hours टॉकिंग टू दिस बैंक।
तो वो कहते हैं कि अरे भाई हमने लगभग 8 घंटों का समय बिता दिया है बैंक से बातें करते हुए, एंड वी हैवंट आंसर द कस्टमर सेंट्रल कंसर्न, और हमने कस्टमर के जो कंसर्न है उनका आंसर नहीं किया है। नाउ आई हैव गॉट टू डू इट विदाउट नोट्स, और हमें ये पता चल गया है कि हम बिना नोट्स बनाए इसको आंसर नहीं कर सकते। बट बाय दैट टाइम आई हैड गिवन माई टॉक ऑन द डिजिटल नर्वस सिस्टम अ कपल ऑफ डजन टाइम, लेकिन तब तक मैंने डिजिटल नर्वस सिस्टम के बारे में कई बार उनको बता चुका था, मैं बता दिया था। एंड आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई बुक फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और मैं अपनी किताब पे काम कर रहा था इसी चीज़ पे लगभग 1 साल से। सो आई बिगिन टू राइट डाउन द मेजर चेंजेस दैट आई थॉट वर गोइंग टू हैपन विद टेक्नोलॉजी इन देयर नियर फ्यूचर। तो मैंने जो मेजर चेंजेस होने वाले थे आने वाले समय में उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज राइटिंग डाउन 10 चेंजेस दैट आई थॉट वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, और मैंने लगभग ऐसे 10 चेंजेस के बारे में लिखा जो आने वाले फ्यूचर में होने वाले थे। आई टोल्ड द बैंकर्स, और मैंने बैंकर्स को बताया, दीज वर इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर that were all related to digital technology and were all happening now। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये अब होने वाले हैं, और कस्टमर्स के बिहेवियर में भी चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसकी वजह से। आई एम गोइंग टू आस्क यू वेदर यू बिलीव ईच ऑफ देम विल हैपन, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो कुछ भी होने वाला है क्या तुम उस पर विश्वास करते हो। डोंट वरी नाउ अबाउट हाउ क्विकली, जस्ट टेल मी वेदर यू बिलीव दे आर गोइंग टू ऑकर, और मुझे सच सच बताओ कि क्या आपको लगता है सच में जो टेक्नोलॉजी है होने वाली है इस पे आप विश्वास करते हो या नहीं करते। इफ़ यू डोंट बिलीव दे विल देन यू शुडंट चेंज व्हाट यू आर डूइंग विद टेक्नोलॉजी, बट यू बिलीव दे आर गोइंग टू हैपन। तो अगर आप विश्वास रखोगे तो वो संभव हो सकता है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, देन यू शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट चेंज टुडे। और ये समय की बात है, लेकिन ये जो चेंजेस होने वाले हैं इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। डू यू बिलीव दैट इन द फ्यूचर पीपल एट वर्क विल यूज कंप्यूटर्स एवरी डे? क्या तुम्हें पता है कि फ्यूचर में आने वाले अपने रोजमर्रा के काम के लिए मोस्टली लोग जो है वो कंप्यूटर का यूज करेंगे। आई आस्क, टुडे अ लॉट ऑफ पीपल यूज कंप्यूटर ओकेजनली। आज भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन वो ओकेजनली कभी कभी यूज करते हैं। बट मैनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंप्यूटर नॉलेज यूज देयर पीसीज ओनली अ फ्यू टाइम्स अ मंथ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर नॉलेज है लेकिन फिर भी वो लगभग महीने में एक आध बार ही अपने पीसी का यूज करते हैं। दे मे इवन गो टू कपल ऑफ डेज विदाउट यूजिंग पीसीज, और कई कई दिनों तक वो अपने बिना कंप्यूटर का यूज किए रह जाते हैं। Still, do you believe that today's paperwork will be replaced by more efficient digital process? और क्या तुम्हें ये यकीन है कि आज जितना भी पेपर वर्क होता है वो सारा completely अब डिजिटल होने वाला है? They did. Do you believe that one day most home will have computers? क्या तुम्हें विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर कंप्यूटर ना हो? United States today In the United States today, about half of the homes have PCs, और आज के दिन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग आधी जो जनता है उनके घरों में पीसी है। द परसेंटेज इज अ बिट हायर इन सम कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज में ये परसेंटेज ज़्यादा है और कुछ में कम है। डू यू बिलीव, आई आस्क, दैट वन डे कंप्यूटर्स विल बी एज कॉमन इन होम एज टेलीफोन और टीवीज? और क्या तुम्हें विश्वास है कि एक दिन हर घर में कंप्यूटर ऐसे ही आम हो जाएगा जैसे कि टेलीविजन या टेलीफोन्स? डू यू बिलीव दैट वन डे मोस्ट बिजनेस एंड मोस्ट होम विल हैव हाई स्पीड कनेक्शन टू द वर्ल्ड वाइड वेब? और क्या तुम्हें विश्वास है कि एक दिन जो मोस्टली बिजनेसेस में और मोस्टली घरों में जो है वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा? आई आस्क, दे नोडेड इन एग्रीमेंट, और तो उन्होंने अपना सिर सहमति में हिला दिया। Do you believe email will be becomes a common method of communication among people in business and home as the telephone or paper mail is today? अब तुम्हें क्या विश्वास है कि आज के दिन में जो टेलीफोन और पेपर मेल चलती है आने वाले समय में ईमेल हर जगह कॉमन हो जाएंगी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में?
टुडे नॉट एवरीबडी यूज ईमेल इवन इफ दे हैव अ कंप्यूटर। अभी आज के दिन में भी हर व्यक्ति ईमेल को यूज नहीं करता है कंप्यूटर होने के बावजूद भी। विल दैट सिचुएशन चेंज, क्या ये सिचुएशन चेंज होगी? दे एग्रीड दैट इट वुड, और वो सभी सहमति अपनी जताते हैं। नाउ इफ मोस्ट पीपल हैव कंप्यूटर एंड यूज देम एवरी डे, आई आस्क डू यू बिलीव दैट मोस्ट इन्फॉर्मेशन विल स्टार्ट अराइविंग इन डिजिटल फॉर्म? अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगी। डू यू थिंक योर बिल्स विल अराइव इलेक्ट्रॉनिकली? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी किसी चीज़ के बिल है, वो भी आपको डिजिटली मिलेंगे? डू यू थिंक यू विल बी बुकिंग योर ट्रैवल अरेंजमेंट ओवर द इंटरनेट? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपनी ट्रैवल, कहीं पे भी तुम्हें जाना है तो उसकी बुकिंग भी तुम इंटरनेट के थ्रू कर पाओगे? दे एग्रीड दैट दीज चेंजेस वर कमिंग, और वो सभी सहमत हो जाते हैं कि हाँ, ये चेंजेस तो आने वाले हैं। डू यू थिंक डिजिटल इक्विपमेंट विल बिकम कॉमन? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डिजिटल इक्विपमेंट जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे? आई आस्क डू यू थिंक दैट ऑल फोन्स, कैमराज, वीडियोज एंड टीवीज विल सून बी डिजिटल? और जितने भी फोन है, कैमरा है, टीवी है, वो सभी डिजिटल हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट अदर न्यू मशीन्स विल अपीयर इन द होम? और बहुत सी नई नई मशीनें जो हैं वो घरों में दिखाई देने लगेंगी। बी कनेक्टेड टू द वेब, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, दे एग्रीड, और वो कहते हैं कि ये समय समय की बात है, समय के साथ ये सभी चेंजेस आने वाले हैं। डू यू सी अ टाइम कमिंग व्हेन नोटबुक कंप्यूटर्स बिकेम कंप्यूटर नोटबुक? और क्या तुम्हें विश्वास है कि जो नोटबुक है अब वो अब कंप्यूटर नोटबुक हो जाएंगी? I describe what I mean. A computer notebook is a machine that enables you to take notes as you do today on paper and lets you carry with you all the personal and professional data you need. और जो भी मैं ये बताना चाहता था कि जैसे हम आज नोटबुक का यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, तो वो रिप्लेस होने वाले हैं अब कंप्यूटर नोटबुक से, और उसको हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस विल प्रोबेबली बी द लास्ट चेंज टू ऑकर, और यही लास्ट चेंज शायद होने वाला है। द ग्रेट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर नोटबुक, आई सेड, इज दैट हाउएवर मच यू पुट इट इनटू इट डजंट गेट बिगर और हैवियर। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कंप्यूटर नोटबुक का ये है कि आप उसमें कितना भी डेटा स्टोर करना चाहो स्टोर कर सकते हो, वो कभी भी भारी नहीं होती और बड़ी नहीं होती। दे लाव। There was a 30-second conversation in German before one of them said, "We thought you said something funny and then we realized you said something important." तो ये सारी बातें मैं उन जर्मन से कह रहा था तो वो हंस भी रहे थे और उनको ये कुछ फनी भी लग रहा था, लेकिन उनको ये भी पता था अंदर से कि मैं सही कह रहा हूँ। Am I wasting your time? क्या मैं आपका समय वेस्ट कर रहा हूँ? I asked, मैंने पूछा। Do you believe these changes are ever going to happen? और क्या आपको विश्वास नहीं है कि ये चेंजेस होने वाले हैं? By now we are beginning to have a conversation. They had a short talk among themselves in German. अब उन्होंने आपस में कुछ बात करी। The banker who had spoken before said, "We have been talking about the same thing at home, and yes, we believe it's going to happen." अब उनमें से एक बैंकर कहता है कि हाँ, हम यही बात कर रहे थे और ये सब चेंजेस होने वाले हैं। When it does, it's going to completely change the nature of banking. और जब ऐसा होगा तो बैंकिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। When do you think it is going to happen? अब तुम्हें क्या लगता है कि ये कब तक होगा? I asked. They had another longer conversation in German. फिर वो आपस में बात करने लगे। Then they said, फिर उन्होंने कहा, We didn't expect to make this decision here, but we have. अभी हम ये नहीं बता सकते लेकिन ऐसा होगा। We were going to tell you 20 years. लगभग 20 साल का समय ऐसा हो जाएगा लगेगा। But then we decided that within 10 years these changes will either arrive or be coming very soon. लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि 20 साल नहीं, लगभग 10 साल में ही ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। बैंकिंग विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, और बैंकिंग जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगी। To prepare for that change, I told them you need to make digital information flow everywhere in your organization. तो फिर मैंने उनको बोला कि उस चेंजेस के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज करनी होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। I talked briefly about the need to use the digital tools, और मैंने उनको डिजिटल टूल्स की अहमियत के बारे में बताया।
that they already had for their knowledge workers, जो उनके पास हुआ करते थे. I talked about digitally linking their knowledge system. मैंने उनके नॉलेज सिस्टम को कैसे डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया. विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम टू क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे उसको बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं. द पीसी एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट और पीसी के थ्रू. If they did these things, I told them they would be prepared for the 3 base business changes that will occur as a result of all the technological advantage. अगर वो इन चीज़ों को करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को, सारे टूल्स को डिजिटलाइज करते हैं और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो चेंजेस दैट विल ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल, तो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो एडवांस हो जाएंगी. Most of the contact between business and customer, business and people and government will be become digital and self service. जितनी भी सर्विसेज हैं वो डिजिटल हो जाएंगी. कस्टमर सर्विस will become the primary way of adding the value in every business, और कस्टमर सर्विस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस विल शिफ्ट फ्रॉम रूटीन लो वैल्यू टास्क टू हाई वैल्यू पर्सनल सर्विस टू द कस्टमर. ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसके रूटीन में आ जाएगा. डिजिटलाइज जो भी प्रोसेस होगा वो सब जो मनुष्य हैं उसके रूटीन में आ जाएंगे. द स्पीड ऑफ डिजिटल ऑपरेशन एंड द नीड फॉर मोर पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स will encourage companies to adopt digital process internally if they have not yet adopted them for efficiency reason. अब डिजिटल ऑपरेशन जो है उनकी जो स्पीड है, अब जो स्पीड अच्छी होगी तो जो कस्टमर है उनकी भी अटेंशन उस पर जाएगी और वो उसको अडॉप्ट करेंगे. कंपनीज विल यूज डिजिटल नर्वस सिस्टम टू रेगुलरली अडेप्ट देयर इंटरनल बिजनेस, और कंपनीज भी जो है वो डिजिटल नर्वस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगी अपने इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के लिए. टू एन इन्वायरमेंटल दैट कॉन्स्टेंटली चेंज बिकॉज ऑफ कस्टमर नीड्स एंड कॉम्पिटिशन, और जो कस्टमर्स जो क्योंकि कस्टमर की अटेंशन हम लेंगे तो कस्टमर की नीड्स और जो कंपनीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जो भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को वही कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी. कॉम्प्लेक्स कस्टमर सर्विस एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स वुड रिक्वायर पावरफुल कंप्यूटर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशनशिप. अब जितने भी कॉम्प्लेक्स कस्टमर सर्विस है उनको जो है मोर पावरफुल, मतलब उनको ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सर्विस की ज़रूरत होती है. कस्टमर एंड एम्प्लॉय आई सेड, कस्टमर के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी. द न्यू रिलेशनशिप वुड बी हेल्प बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एड्स, और ये जो नई रिलेशनशिप है वो अलग अलग जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक एड्स आ रहे हैं सच एज वॉइस, वीडियो एंड इंटरेक्टिव यूज ऑफ सेम कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब वॉइस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हम इंटरकनेक्टेड होते हैं कस्टमर से, तो आगे ये टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं. वी हैड सीन अ वर्ल्ड इन विच वेरी simple personal companion computers became common alongside extremely powerful general purpose PCs that support knowledge work at home or office. अब हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी ही किसी भी पर्सन की एक सच्ची कंपेनियन के रूप में वर्क करेंगे. Microsoft vision I ended by 7 is to provide software that link all these digital machines together and enables people to create digital solution based on the web lifestyle. It's as simple as that. अब Microsoft Vision I ended by saying, मैंने ऐसा कहा, is to provide software that link. तो Microsoft Vision क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना मशीन्स को ज्वाइन करके कि जो लोगों को डिजिटल सॉल्यूशन क्रिएट करने में हेल्प करे, और ये बहुत ही सिंपल है. द जर्मन बैंक बोर्ड हैड अ फाइनल क्वेश्चन फॉर मी. अब जो जर्मन बैंक बोर्ड था उनका एक आखिरी क्वेश्चन था मेरे लिए. विच इज़ द क्वेश्चन ऑन एवरी वंस माइंड, जो कि हर किसी के दिमाग में था. वॉट शुड दे डू पर्सनली टू गेट रेडी फॉर दिस न्यू डिजिटल वर्ल्ड, कि उनको पर्सनली इस नए डिजिटल वर्ल्ड के लिए क्या करना चाहिए. माई आंसर वॉज यूज़ द टूल योर सेल्फ, कि आपको अपने टूल्स खुद से यूज़ करने होंगे. सीनियर एग्जीक्यूटिव शुड यूज़ ईमेल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स टू गेट फैमिलियर. जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनको ईमेल का यूज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज़ करना चाहिए विद अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब अगर कुछ नया करना चाहते हैं. दे शुड सी व्हाट देयर कॉम्पिटिटर्स इंटरनेट साइट लुक लाइक,
और उनको देखना होगा कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरह के इंटरनेट साइट का यूज़ करते हैं। दे शुड बिकम इंटरनेट यूज़र, उनको इंटरनेट यूज़र बनना होगा। बाय सम बुक्स एंड अरेंज सम ट्रैवल ओवर द इंटरनेट, कुछ बुक्स लेके इंटरनेट को एक्सप्लोर करना होगा। आई टोल्ड देम एंड सी व्हाट इट्स लाइक। इफ यू आर गोइंग टू लीड द डिजिटल एज यू नीड टू बिकम फैमिलियर इनफ विद द इंटरनेट। और अगर तुम डिजिटल एज में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें इंटरनेट से फैमिलियर होना पड़ेगा, टू बी एबल टू इमेजिन व्हाट द वेब लाइफस्टाइल विल मीन फॉर योर इंडस्ट्री, और किस तरह की वेब लाइफस्टाइल आपकी इंडस्ट्री के लिए सही है। इवन इफ द चेंज इज गोइंग टू टेक ईयर, और इस चेंजेस में कई साल लगने वाले थे। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंथुसियास्टिक हैव बीन सेइंग दैट द इंटरनेट विल हैपन टुमारो, और कई सालों तक जो लोग थे, जो एंथुसियास्टिक लोग थे, जो एनर्जेटिक लोग थे, वो हमेशा कहते थे कि आने वाले समय में इंटरनेट होगा। यू आर गोइंग टू कीप रीडिंग प्रेडिक्शन दैट द बिग चेंज विल हैपन इन द नेक्स्ट 12 months, और आने वाले समय के बारे में भी आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो इंटरनेट के थ्रू। दिस इज जस्ट गार्बेज, द सोशल चेंजेस दैट हैव टू ऑकर टेक ईयर्स, और बहुत सारे सोशल चेंजेस भी हो जाएंगे। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी एक्सटेंडेड, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ जाएगा। बट व्हेन द सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस रीच अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन जब ये चेंजेस एक सर्टेन पॉइंट पर एक पहुंचेंगे, द चेंज विल बी क्विक एंड परमानेंट, जो चेंजेस होंगे वो बहुत ही तेजी से होंगे और परमानेंट होंगे। द पॉइंट विल कम वेयर द वेब लाइफस्टाइल रियली विल टेक ऑफ, और अब पॉइंट ये था कि ये जो वेब लाइफस्टाइल है ये कहाँ तक जाने वाली है। एंड आई बिलीव दैट सम टाइम इन द नेक्स्ट 5 years, और अगले 5 सालों में वो कहाँ पर होगी। एज आई सेड इन द रोड अहेड वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द चेंज दैट विल ऑकर इन द नेक्स्ट 2 years, और हम इमेजिन कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। एंड अंडर एस्टिमेट द चेंज दैट विल ऑकर इन द नेक्स्ट 10, और कि 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। डोंट लेट योरसेल्फ टू फूल्ड इनटू डूइंग नथिंग। तो हमें मतलब फिर हम यही बात कर रहे थे कि हमें कुछ भी ऐसे नहीं, अपने आप को खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि हम कुछ भी ना करें। जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ हमें भी फेस टू फेस होना पड़ेगा और उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कंप्लीटली बैंकिंग, द न्यू पार्टनरशिप रिलेशनशिप बोथ एन A and B, new relationship. Dash service become the primary way of adding value in every business. Banking, the basic system and structure that an organization need in order to work properly. Infrastructure, the percentage is a bit higher in some countries but much lower in most of others. Write T for true and F for false for each statement. Bill Gates suggests that we always overestimate the change that will occur in the next 2 years. True. The German bankers were not experienced business people. False. Bill Gates don't want to talk to the board of directors of a German finance institution. False. The people at Microsoft had done a poor job of getting the message across their clients. False. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।